हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन स्टडी वर्ल्ड। आज हम इस वीडियो में एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण जिला मुरैना के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम मुरैना जिले का इतिहास, भौगोलिक स्थिति, नदियाँ, मिट्टियाँ, वन्य एवं वन्यजीव, राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य, ऋतुएं एवं जलवायु, सिंचाई एवं परियोजनाएं, खनिज संपदा, औद्योगिक परिदृश्य, कृषि, पशुपालन, जनगणना, जनजातियाँ, बोलियाँ व प्रसिद्धि के बारे में पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला मुरैना चंबल संभाग के अंतर्गत आता है। इसका जिला मुख्यालय मुरैना में ही है। चंबल संभाग में 3 जिले आते हैं जो कि मुरैना, भिंड व श्योपुर हैं। मुरैना जिले का इतिहास। चंबल संभाग का मुख्यालय मुरैना जिले में है। मुरैना चंबल नदी के किनारे महाभारत कालीन नगरी है। मुरैना को मयूर वन का विकसित रूप माना जाता है। इस वन में मोर पक्षियों की बहुतायता पाई जाती है। इस वन की शोभा बढ़ाता है। मुरैना का नाम मोर और रैना अर्थात जहाँ मोर के रहने का बसेरा है नाम पर मुरैना पड़ा। रेलवे लाइन बिछाने के समय शिकारपुर और सराय के पुराने रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पुराने गांव के नाम पर 1876 में इसका नाम मुरैना रखा गया। सन 1904 में ग्वालियर राज्य के सिकरवारी जिले को तनवारघर में मिला दिया गया और उसका जिला मुख्यालय जौरा आलापुर बनाया गया, लेकिन 1923 में तनवारघर जिले का मुख्यालय मुरैना कर दिया गया और 1937 में इस जिले को मुरैना का नाम दे दिया गया तथा 1974 में इसे चंबल संभाग का मुख्यालय बनाया गया था। मुरैना के पहाड़गढ़ में आसान नदी के तट पर प्राचीन काल की ऐतिहासिक गुफाएं हैं जिनमें शिलाचित्र प्राप्त हुए हैं। इन गुफाओं में कहा जाता था कि पांडव अज्ञातवास में रहे थे। मुरैना को प्रारंभ में पेंच मुरैना कहा जाता था क्योंकि यहाँ पर कपास बनाने वाली प्रौद्योगिकी की मशीनें थीं। मुरैना को सिकवारी व तनावगढ़ नामों से भी जाना जाता है। यह एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि मुरैना का प्राचीन नाम कई बार पूछा गया है। मुरैना जिले की तहसीलें मुरैना, अम्बाह, पोरसा, चौरा, कैलारस, सबलगढ़। जिले की भौगोलिक स्थिति। इसका क्षेत्रफल 4991 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की अक्षांतर स्थिति 25 डिग्री सेल्सियस से 17 अंश व 26 डिग्री सेल्सियस से 52 अंश है। देशांतर स्थिति 76 डिग्री से 30 अंश व 78 डिग्री से 33 अंश है। जिले का अर्ध शुष्क मौसम है जहाँ ज़्यादातर शुष्क जलवायु रहती है। गर्मी के मौसम में यहाँ बहुत तेज गर्मी होती है। यहाँ मई जून के महीने में औसत तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक तथा सर्दियों में 2.80 सेल्सियस तक पहुँच जाता है। जिले में औसतन बारिश 862 मिलीमीटर तक होती है। मुरैना जिले में प्रमुख रूप से कछारी या जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। मुरैना जिले की प्रमुख नदियाँ चंबल, कुंवारी, आसान, संक नदी। चंबल नदी मुरैना जिले में पश्चिम से उत्तर की ओर बहती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच अंतर राज्यीय सीमा बनाते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और यूपी के इटावा जिले में यमुना नदी में गिरती है। चंबल नदी में डॉल्फिन का संरक्षण किया जा रहा है। सिंचाई एवं परियोजनाएं। जिले में सिंचाई का मुख्य स्रोत नहर है। मध्य प्रदेश की पहली परियोजना चंबल परियोजना मुरैना जिले में है। वन एवं वन्यजीव। मुरैना जिले में आरक्षित वन क्षेत्र में 50,669 हेक्टेयर तथा 26,847 हेक्टेयर संरक्षित वन है। यहाँ के वनों में नीलगाय, मोर, भेड़िए, जंगली सुअर, लोमड़ी, हिरण, सिंह और खरगोश पाए जाते हैं। जिले में सर्वाधिक आम पक्षी मोर पावोक्रिस्टेटस पाई जाती है। राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य चंबल नदी पर राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य स्थित है जो भारतीय घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। इस अभ्यारण्य की स्थापना 1978 में की गई है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 435 वर्ग किलोमीटर है। इस अभ्यारण्य की सीमा 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्य के बारे में फुल डिटेल ट्रिक के साथ देखने के लिए आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर विजिट करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। खनिज संपदा एवं उद्योग। खनिज संपदा की दृष्टि से मुरैना जिले को ज़्यादातर समृद्ध नहीं कहा जा सकता, फिर भी मुरैना जिले में चूना पत्थर पाया जाता है। सरसों की अधिकतम उत्पादनता के कारण सरसों के तेल उत्पादक उद्योग जिले बहुत पाए जाते हैं।
जनजातियाँ। मुरैना जिले में मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति सहारिया निवास करती है। सहारिया जनजाति मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी और गुना में निवास करती है। मुरैना जिले की बोलियां व मेले। मुरैना जिले में संत नागाजी की याद में प्रसिद्ध नागाजी का मेला लगता है। यह मेला जिले में पोरसा गांव में प्रतिवर्ष अगहन के महीने में लगभग 1 महीने के लिए लगता है। हिंदी ब्रजभाषा यहाँ की प्रमुख बोली है, जो मुरैना तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। मुरैना जिले के पर्यटन स्थल सबलगढ़ का किला, 64 योगिनी मंदिर, ककड़मठ मंदिर, पहाड़गढ़ गुफा, बटेश्वर हिंदू मंदिर, सूर्य मंदिर, शांतिनाथ, कुंजनाथ, अराहनाथ, पार्श्वनाथ, आदिनाथ आदि जैन मंदिर, राजधारा स्थल, दुबकुंड, कुटवार, लिखी छाछ, पड़वाली। सबलगढ़ का किला, यह सबलगढ़ की ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। इस किले के अंदर 4 दरवाजे हैं। यहाँ पर नवसिंह की हवेली प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। इस किले की नींव सबला नामक गुर्जर ने रखी थी, परंतु इसका निर्माण करौली के यदुवंशी राजा गोपी सिंह ने 18वीं शताब्दी में करवाया था। 1795 में खंडेराव के आधिपत्य में यह लिया गया था। 1809 में महाराजा सिंधिया के अधीन आ गया था। नूराबाद मुंबई आगरा हाईवे पर है, जो संक नदी पर बसा है, जिसका नाम मुगल बादशाह जहांगीर की बेगम नूरजहां के नाम पर पड़ा। इससे पहले इसका नाम सिरोहा था। 1923 में नूराबाद तहसील बना था। जहांगीर ने साक नदी पर एक पुल का निर्माण करवाया और उस पुल पर गौना बेगम का मकबरा बनवाया था। मिताबली मुरैना जिले के 64 योगिनी मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से प्राप्त 1380 ईस्वी में शिलालेख से ज्ञात होता है कि यह मंदिर महाराजा देवपाल द्वारा बनवाया गया था। यह भी माना जाता है कि संसद भवन की कल्पना इसी की शैली के आधार पर की गई है। इस 64 कक्षों वाली इमारत की तुलना 64 योगिनी से की गई थी। पहाड़गढ़ की गुफाएं। आसन नदी के तट पर विभिन्न गुफाओं में से एक लिखीराज नामक गुफा मुरैना जिले में है। मुरैना जिले की अन्य गुफाओं का समूह है निचता की गुफा, कुंडिल घाट की गुफा, बारादेह की गुफा, रानीदेह की गुफा, खजूरा की गुफा, कीतिया की गुफा, हवा महल की गुफा आदि हैं। इन सभी गुफाओं को भोपाल की भीमबेटका की गुफाओं में समकालीन माना जाता है। यहाँ हमने एग्ज़ाम की दृष्टि से मुरैना ज़िले के सभी महत्वपूर्ण पॉइंट कवर कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें।